Very good afternoon to all dear students. Welcome you again another session of बायोलॉजी क्लास। और आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर NTSC साइंस क्विज, ओलंपियाड, नीट एग्जाम एंड आल्सो फॉर 10th क्लास मेन पेपर। तो लेट्स गो स्टार्ट टुडे क्लास। तो आज का हमारा जो क्लास है वो टॉपिक है रुधिर, ब्लड। ठीक है। तो एक्चुअली जो ब्लड होता है वो एक प्रकार के तरल संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है। जो ब्लड होते हैं एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में मतलब लास्ट का जो ईयर का जो क्लास है आपका 9th क्लास, इसमें बताया गया था कि जो कनेक्टिव जो टिश्यू होते हैं ये जंतु शरीर के ये एनिमल टिश्यू के वे टिश्यू होते हैं जो शरीर के विभिन्न टिश्यू और ऑर्गन्स को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। इसे ही कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ठीक है। तो जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है। और यह जो ब्लड होता है ये हमेशा इसमें जो बॉडी का जो परिसंचरण तंत्र होते हैं उस परिसंचरण तंत्र में क्या होते हैं कंटिन्यू ये बोल सकते हैं घूमते रहते हैं, बोल सकते हैं फ्लो करते रहते हैं। ठीक है। और यह मानव शरीर में लगभग 5 से लेके 7 लीटर पाया जाता है। ठीक है। मानव शरीर में 5 से लेके 7 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है। और रुधिर ब्लड का कलर देखा जाए है ना, तो ब्लड का जो रंग होता है, ठीक है, याद रखना, ब्लड का जो रंग होता है वो पीला कलर में होता है। ठीक है। कौन सा कलर होता है? पीला कलर होता है। ये हुआ ब्लड का सामान्य जनरली परिचय। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है वो ब्लड एक्चुअली कितने भागों का होता है। ठीक है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ब्लड होते हैं, ठीक है, जो ब्लड होते हैं एक्चुअली जो ब्लड होते हैं, ठीक है, इस ब्लड का 2 भाग होता है। ठीक है। कितना भाग होता है? 2 भाग होता है। ठीक है। 1 मिनट में, और यहाँ पर एक मिनट का। चलिए मैं बैक ले रहा हूँ, इसी में ही आपको बताता हूँ। ठीक है। तो जो ब्लड होता है वो 2 भाग होता है। ब्लड का 2 भाग होता है। एक जो भाग होते हैं उसे एक भाग होता है उसे कहा जाता है, एक मिनट, मिस्टेक, ठीक है। तो जो मैंने बताया कि जो ब्लड होता है ब्लड का 2 भाग होता है। एक भाग होता है उसको सेल्स, ब्लड सेल्स कहा जाता है। ठीक है। जो एक भाग होते हैं वो होता है ब्लड सेल्स होते हैं। तो ब्लड सेल्स में आता है ये आपका व्हाइट ब्लड सेल्स, ये आपका रेड ब्लड सेल्स, और एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है। ये हुआ पहला भाग हुआ। ठीक है।
और इस ब्लड का दूसरा जो भाग है ये है प्लाज्मा। ठीक है, तो जो ब्लड होता है क्लियर ना, जो ब्लड होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है ब्लड सेल्स और सेकंड होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले हम प्लाज्मा सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा एक मिनट। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा हल्का सा एक चीज और बता देता हूँ। ठीक है, ये जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, ये ब्लड का, ठीक है, ये जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड का निर्जीव पार्ट होता है, याद रखना। ठीक है, ब्लड का ये कौन सा निर्जीव पार्ट होता है। ठीक है, ब्लड का निर्जीव पार्ट होता है और यह रंगीन होता है। ठीक है, कैसा होता है, रंगीन होता है और ये दिखने में थोड़ा सा, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हल्का सा पीला दिखाई देता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया है इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो प्लाज्मा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, हल्का सा पीला कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा, प्लाज्मा का जो कलर होता है वो हल्का सा क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, और इसका पीएच देखा जाए तो इसका जो पीएच होता है वो 7.3 से लेके 7.5 के बीच में होता है। ठीक है, और साथ में ये जो प्लाज्मा होता है ये 90% ये जल से बना होता है। ठीक है, और शेष जो 10% है ये 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनसे बना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्लाज्मा है, ठीक है, जो प्लाज्मा है ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो प्लाज्मा है, ठीक है, ये प्लाज्मा इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा में अनेक प्रकार के इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं। इनमें से यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, सल्फेट और फास्फेट पाए जाते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर कुछ बाइकार्बोनेट भी पाए जाते हैं। यहाँ पर याद रखना, बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है इसमें, किसमें, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट भी पाए जाते हैं, सल्फेट भी पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है, ये जो प्लाज्मा का जो कौन सा, ये जो इनऑर्गेनिक है ये कितना 1% बनाता है। ठीक है, 1% प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। ठीक है, और साथ में इसमें इस जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें O2 भी पाया जाता है और साथ में CO2 भी पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है सेकंड वाला जो है इसमें का, वो प्लाज्मा के ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है, तो ये लगभग 8%, ठीक है, 8% ये निर्माण करते हैं। और इस प्लाज्मा में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि रक्त, ये आपका जो रक्त प्रोटीन पाया जाता है, साथ में पोषक प्रोटीन पाया जाता है, हार्मोन्स पाया जाता है, उत्सर्गी पदार्थ पाए जाते हैं, एंटीजन्स, एंजाइम्स और प्रतिजामन भी ये पाया जाता है।
प्लाज्मा में इन पदार्थों का नाम बस याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज है जो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो चीज मैं आपको यहाँ पर एक और बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा में एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। और साथ में मैंने बताया कि एंटीटॉक्सिन भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या होते हैं कि हम जानते हैं कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया होता है, ठीक है। क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, ठीक है, वायरस होता है, साथ में जो फंजाई होता है, कवक होता है और अन्य पैथोजन प्रवेश करते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, जैसे ही ये बॉडी में प्रवेश करता है, ठीक है, मान लीजिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बॉडी में प्रवेश किया, ठीक है, किसमें प्रवेश किया, इंटर, ठीक है, बॉडी में क्या किया, इन्होंने एंट्री किया। तो जैसे ही एंटर करता है इस बॉडी में इस बॉडी में, ठीक है, इस बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है, ठीक है, ये जो ब्लड होता है एक प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। और इसी प्रोटीन को ही कहा जाता है एंटीबॉडी कहा जाता है, ठीक है। यही एंटीबॉडी है जो फॉरेन पार्टिकल्स, ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उससे क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक है। मतलब इसको क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस एंटीबॉडी को एक्टिवेट करने का जो काम करते हैं, ठीक है, उस प्रोटीन को कहा जाता है एंटीजन कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, एंटीजन कहा जाता है, ठीक है। साथ में ब्लड में एक विशेष प्रकार के टॉक्सिन भी पाया जाता है, ठीक है। उस जो क्या करते हैं, जो जहर होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, उसको डीएक्टिवेट करने का जो काम करते हैं वो होता है एंटीटॉक्सिन होता है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर कि मैंने एक और बताया था कि जो ब्लड प्लाज्मा होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, बताया था प्रतिजामन पाया जाता है, मैंने बताया था, ठीक है। इस प्रतिजामन को इंग्लिश में कहते हैं एंटी कोगुलेंट कहते हैं, एंटी कोगुलेंट, ठीक है। ये क्या करता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें बहुत प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मास्ट सेल पाए जाते हैं, ठीक है। साथ में हिपैरिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हिपैरिन पाया जाता है। और ये जो हिपैरिन क्या करता है, ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इस ब्लड वेसल्स में जो खून, जो रक्त बहता है उसको क्या करते हैं, जमने से क्या करता है, ये बचाने का काम करता है ये हिपैरिन, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लाज्मा के क्या कार्य है, ठीक है। प्लाज्मा के क्या कार्य है वो देखते हैं। तो प्लाज्मा का जो कार्य है, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, तो पहला जो कार्य है वो कार्य होता है भोज्य पदार्थों का वितरण करना। तो भोज्य पदार्थों का ये जो वितरण होता है, यहाँ जो टिश्यू होता है और जो सेल्स होते हैं, उस सेल्स में क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का काम करते हैं। साथ में ये इसी टिश्यू और इसी सेल से क्या करते हैं, ये जो उत्सर्जी पदार्थों को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और साथ में मैंने बताया कि पदार्थों का क्या करता है, ये संवहन करते हैं,
तो पदार्थों का जो सोहन करते हैं, तो इसमें इस पदार्थों के सोहन के रूप में हो सकता है ये हार्मोन्स हो सकता है, ठीक है, एंटीबॉडी हो सकते हैं, एंटीजन्स हो सकते हैं, और साथ में विटामिन, जो विटामिन होते हैं उन विटामिनों को क्या करते हैं, संवहन करता है, एक शरीर के एक अंगों से दूसरे अंगों तक ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। साथ में ये नियंत्रण का कार्य करते हैं। कैसे नियंत्रण करेगा? शरीर के जो टेम्परेचर होते हैं, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। साथ में शरीर में पानी की मात्रा, ठीक है, यदि वाटर का लेवल यदि ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है ये प्लाज्मा, ठीक है। साथ में इसी प्लाज्मा के द्वारा जब रेस्पिरेशन की जब क्रिया होती है, ठीक है, एक पॉइंट और, जब रेस्पिरेशन की जब क्रिया होती है, ठीक है, किसी क्रिया रेस्पिरेशन की क्रिया होती है तो ये क्या करता है, O2 को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। और वहां से ये जो CO2 होता है, उस CO2 को कहाँ लाता है, ये लंग्स में, फेफड़े में लाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लाज्मा का कार्य है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं, रुधिर कणिकाएं, ब्लड सेल्स। मैंने बताया कि जो ब्लड होता है वो ब्लड सेल्स को, ब्लड को दो भागों में बांटा गया है, ऐसा बताया था। एक ब्लड कॉर्पस्कल्स और एक होता है आपका प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हमने देख लिया था। अब देखते हैं हम ब्लड कॉर्पस्कल्स में देखते हैं ब्लड कणिकाएं कहा जाता है। तो क्या होता है कि रुधिर के जो जीविक भाग का निर्माण, एक्चुअली एक पॉइंट यहाँ पर एक क्लियर और मैं कर देता हूँ कि ये जो ब्लड होते हैं, ठीक है, इस ब्लड को मैंने बताया था कि जो ब्लड में एक होता है प्लाज्मा होता है, मैंने बताया था, ठीक है, और दूसरा वाला में होता है आपका BCS, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा होता है ये 55% होता है, ठीक है, और जो ब्लड सेल्स होता है वो होता है 45%, ठीक है ना, क्लियर ना। तो ये किन प्रकार के पाया जाता है, मैंने एक डायग्राम यहाँ पर है, उस डायग्राम को दिखा देता हूँ। और ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स को तीन प्रकार के ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ये पहला रेड ब्लड सेल्स, जिसे एक और नाम से जाना जाता है इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। और सेकंड वाला होता है WBCS होता है, और इस WBCS का एक और नाम है जिसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और तीसरा वाला जो है, ठीक है, ये दूसरा हो गया, और ये जो तीसरा वाला है, इस तीसरे वाले को कहा जाता है प्लेटलेट्स कहते हैं, और एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं RBCS पढ़ लेते हैं। मैं क्लास थोड़ा वीडियो लेक्चर थोड़ा लॉन्ग नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि लॉन्ग इसमें जो बना रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं इस थोड़ा सा स्टार्ट लेके चलूंगा, ठीक है। तो ये जो RBCS जो होते हैं, ठीक है, लाल रक्त कणिका कहा जाता है, ठीक है। तो लाल रक्त जो कणिकाएं होते हैं, यदि आप इसका डायग्राम देखेंगे, ठीक है, इसका डायग्राम देखा जाए RBCS का, ठीक है, तो ये है RBCS, ठीक है, लाल रक्त कणिका है।
और यदि आप इस देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, तो ये कैसे दिखाई दे रहा है, एक प्लेट के समान दिखाई दे रहा है। ठीक है, देख सकते हैं, ये देखिए कैसे दिखाई दे रहा है, एक प्लेट नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, और साथ में एक और कैसे होते हैं, अंडाकार होता है, ये अंडाकार ओवल फॉर्म में है थोड़ा सा। ठीक है, गोल गोल शब्द भी यूज किया जाता है, इसलिए गोल अंडाकार। ठीक है, प्लेट नुमा संरचना होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज कि ये जो आरबीसीएस जो होता है, हम जो स्तनधारी होते हैं, हम स्तनधारी में ये जो ब्लड होते हैं वो न्यूक्लियस लेस पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्र रहित ब्लड पाया जाता है। ठीक है, कैसा पाया जाता है, केंद्र रहित पाया जाता है। लेकिन जो जैसे कि जो कैमल होता है, ऊंट होते हैं, उस ऊंट में ये पाया जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब जब मनुष्य जब बचपन रहता है, जब वो भ्रूण अवस्था में रहता है, तो मनुष्यों में भी भ्रूण अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जब जैसे जैसे वो युवा होता है उनमें ये कमी आ जाती है। ठीक है, तो जो आरबीसीएस के बारे में मैंने बताया कि रक्त में पाए जाने वाले जो ब्लड होते हैं, सेल्स होते हैं, वो गोल अंडाकार और प्लेट के समान होते हैं। ठीक है, स्तनधारियों में ये ऊंट को छोड़ के केंद्र रहित होते हैं, बताया था। साथ ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि जो फीस होते हैं, ठीक है, जो फीस होते हैं और जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स, ठीक है, और साथ में जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, इन बर्ड्स में कैसा ये केंद्र नुमा पाया जाता है। ठीक है, कैसा पाया जाता है, केंद्र युक्त पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, साथ में एक पॉइंट और, ठीक है, कि ये जो ब्लड है, ठीक है, ये जो ब्लड है, इस ब्लड में, ठीक है, आपको एग्जाम में, नीट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। साथ में साइंस की ओलंपियाड जो कंपटीशन एग्जाम है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कोशिकांग ब्लड में नहीं पाया जाता है। तो याद रखना कि जो ब्लड होते हैं, उस ब्लड में गोल्जी बॉडी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, और साथ में सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और यह जो ब्लड होता है ये हल्का सा पीला होता है। ठीक है, और जो लाल रक्त जो दिखने का जो मेन कारण है, इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है, और यह लाखों की संख्या में होता है। ठीक है, इस आरबीसीएस की बात किया जाए तो आरबीसीएस की जो संख्या होती है, ठीक है, इनकी जो संख्या होती है वो कैसी होती है, लाखों में पाई जाती है ये। ठीक है, लेकिन इसी जीवन काल देखा जाए, ठीक है, इसका जीवन देखा जाए तो ये लगभग कितना होता है, 120 डेज होता है। ठीक है, 120 दिन का होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होते हैं, ये जो आरबीसीएस की जो कमी होती है, ठीक है, कभी कभी इसमें आरबीसीएस की कमी हो जाती है, और कभी कभी इसमें क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, तो जो कमी होती है, ठीक है, उसे कहा जाता है एनीमिया कहते हैं। क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। और जो अधिकता होती है उसको पायली, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, साइथेमिया कहा जाता है, जिसमें आरबीसीएस क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। ठीक है, और इस आरबीसीएस का, ठीक है, इस आरबीसीएस का जो निर्माण होता है, जो
ठीक है। इस आरबीसीएस का जो निर्माण होता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आरबीसीएस का निर्माण कहाँ पे होता है। तो आरबीसीएस का जो निर्माण होते हैं वो होता है लीवर में होता है, और साथ में ये होता है स्प्लीन में होता है, 2 जगह होता है ये, ठीक है। साथ में और इसकी जो एक और उत्पत्ति होते हैं वो बोन मैरो के पास होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? बोन मैरो के पास होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों में एक चीज अंतर है, याद रखना, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आरबीसीएस होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये बच्चा है, चाइल्ड है, ठीक है, और ये है यंग है, युवा है, ठीक है। तो इस चाइल्ड अवस्था में ये कहाँ पे बनेगा? लीवर में बनेगा और आपका एस्ट्रीन में बनेगा। लेकिन यंग अवस्था होने के बाद ये जो ब्लड होता है वो कहाँ पे होता है? बोन मैरो के पास, बोन मैरो में वहाँ पे बनता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आरबीसीएस के, ये जो आरबीसीएस है, इसके निर्माण के लिए कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है? तो याद रखना, इसके लिए आयरन की आवश्यकता होती है और साथ में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्लियर। साथ में ये मैंने बताया कि इनकी जो एज होती है, आरबीसीएस की एज होती है वो 100 से लेकर कितना होता है? 120 डेज होता है, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देते हैं कि आरबीसीएस का उत्प्रेरित करने वाले तत्व कौन है? ऐसा कौन सा तत्व है जो आरबीसीएस का निर्माण सबसे ज्यादा करता है? तो वो होता है विटामिन 12 और साथ में ये होता है फॉलिक एसिड, ठीक है। फॉलिक एसिड के द्वारा भी इसका निर्माण होता है, ठीक है। आरबीसीएस के बारे में एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि जो आरबीसीएस होता है वो किस कारण लाल रंग का होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ये हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक आयरन लौह युक्त कहा जाता है, आयरन युक्त एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिससे वजह से ये क्या होते हैं? लाल रंग का होता है, ठीक है। ये एक प्रकार के प्रोटीन होता है ये, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, कैसा प्रोटीन है? हीम प्रोटीन कहा जाता है इसको, हीम प्रोटीन। आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। एक और डायग्राम है जिसको मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन मोलिक्यूल है, O2 मोलिक्यूल है, और साथ में यहाँ पर हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हमने श्वसन वाले जो रेस्पिरेशन वाला जो पढ़े थे हमने, जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है उनमें हमने पढ़ा था कि जो O2 होता है ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के क्या बना लेते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। मैंने ये बताया था, जिसके वजह से ब्लड क्या होते हैं? रेड कलर में दिखाई देता है, मैंने ये बताया था, ठीक है। तो क्या होता है कि जो यहाँ पर आयरन हीमोग्लोबिन है, मतलब यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर कैसा है? आयरन है। और जो आयरन होता है, ये जो आयरन होता है, ये आयरन कौन से फॉर्म में पाया जाता है? पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ये होता है फेरस के फॉर्म में पाया जाता है। कैसा फॉर्म में पाया जाता है? फेरस के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है।
तो मैं एक स्लाइड लेके मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, जब रेस्पिरेशन की जब प्रोसेस होती है, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, O2 जब मिलता है, O2 हमको मिलता है श्वसन की क्रिया में, तो इस O2 की जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और ये O2 जो होता है वो ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, ठीक है। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ये आयरन, ठीक है। इस आयरन के जो चार जो अणु होता है वो इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्ड कर लेते हैं। मैंने पहले ही बताया, अभी ही बताया मैंने कि क्या करते हैं, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, चार अणु के साथ ये जुड़ जाता है और ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं, हीमोग्लोबिन कहा जाता है, ठीक है। मैंने ये आपको यहीं पर बताया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो फेरस आयन के चार अणु के साथ क्या कर लेता है, ये अपना बना लेता है। देखिए ये श्वसन की क्रिया के सरफेस में आया, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, ठीक है। सेकंड में क्या हुआ, ऑक्सीजन बॉन्ड टू हीमोग्लोबिन, ये बॉन्ड कर लिया, दोनों यहाँ पे बाइंड कर लिया, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये टिश्यू में जाके फिर ये क्या कर लेते हैं, रिलीज कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जबकि यहाँ पर ये यहाँ पे बढ़ा हुआ था, ठीक है। तो O2 सांद्रता वाले स्थान पर ये पहुंच जाते हैं और ऑक्सीजन को यहाँ पर क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पर इसको फ्री कर लिया है उन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार शरीर के सभी जीवित जो टिश्यू और जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। और कभी कभी यहाँ पर आपको मालूम है कि मैंने जब 9th क्लास में, अभी जब आप लोग को मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, तो 9th क्लास में जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट हेडेक का प्रॉब्लम बता रहे थे। आप लोग क्या प्रॉब्लम बता रहे थे कि हेडेक बहुत होता है, ठीक है। तो हेडेक होने का एक कारण हीमोग्लोबिन भी होता है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर पूछ भी सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कितनी पाई जाती है। तो याद रखना, जो 100 ml जो ब्लड होते हैं, 100 ml जो ब्लड होते हैं, इनमें लगभग 12 से लेके 15 ग्राम, ठीक है, 12 से लेके 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। क्लियर, ठीक ना, क्लियर। अब यहाँ पर मैं जो बता रहा था कि रक्त की जो कमी होती है, ठीक है, तो जो कमी होती है उसे मैंने बताया था, क्या बताया था, एनीमिया बताया था। उस रोग को क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है, मैंने बताया था, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है आज के क्लास में, बस आप लोग ज्यादा टेंशन ना लीजिए। ये वाला डायग्राम है, ठीक है। तो जो नॉर्मल जो ब्लड होता है, आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे मैनी रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, और इसमें नॉर्मल क्या है, हीमोग्लोबिन है। लेकिन जो एनेमिक जो ब्लड होते हैं, जो एनीमिया वाले जो होते हैं, ठीक है, जो एनीमिया वाले होते हैं, उनमें क्या होते हैं, आरबीसीएस की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, साथ में हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है। तो याद रखना, ठीक है। एनीमिया जो होता है सबसे ज्यादा लड़कियों में प्रॉब्लम होता है, कम उम्र की लड़कियों में, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ही क्या होती है, एनीमिया रोग होता है, और एनीमिया रोग के कारण ही क्या होता है, इस आरबीसीएस की क्या होती है, कमी होती है। ये बात याद रखना आप, ठीक है, क्योंकि रक्त में आरबीसीएस की जो संख्या काफी कम हो जाती है, ठीक है, जिसे एनीमिया कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाती है, मैंने बताया। और ऐसा होने पर रुधिर की जो ऑक्सीजन
रुधिर की जो ऑक्सीजन लाने की जो क्षमता होती है उनमें क्या हो जाती है, ठीक है, ये जो O2 लाने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, इनमें कमी हो जाती है। और इसके कारण जो भी पेशेंट होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं। और मैंने बताया कि जो अधिकांश जो लड़कियां होती है या हिंदुस्तान की बात किया जाए तो भारतीय महिलाओं में ये एनीमिया किसी न किसी रूप में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करने से पहले एक पॉइंट और है जो मैं बता रहा हूँ कि आरबीसीएस का क्या कार्य है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये जो आरबीसीएस होता है इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, क्या फंक्शन है? तो एक्चुअली जो आरबीसीएस का प्रमुख जो कार्य है वो O2 का क्या करता है, ये अवशोषण करता है। ठीक है, क्या करता है ये O2 का जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। किसके माध्यम से करता है? इस हीमोग्लोबिन के माध्यम से करता है। और करने के बाद इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, शरीर के विभिन्न भागों में, ठीक है, ये जो शरीर है इस शरीर के विभिन्न भागों में इन ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है ऐसा आपने बताया, इसलिए ये जो मैंने वीडियो लेक्चर हो मैंने आज के लिए बहुत शॉर्टकट बनाया है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम कि बाकी जो सेल्स है WBCS है और साथ में जो प्लेटलेट्स है उसको देखेंगे। और जो थर्ड क्लास में लूंगा इसमें लोग जितने भी ब्लड ग्रुप के बारे में मैं आपको डील करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वीडियो क्लास। ठीक है, और यदि आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप व्हाट्सएप में क्लियर कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। और लास्ट क्लास में जो हमारा उत्सर्जन वाला जो प्रॉब्लम हुआ था उसमें भी आप लोगों ने बताया कि कुछ प्रॉब्लम है, तो आज भी मैं उसको आप लोगों को वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।